नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। तयोस्तदा सादितयोरणाग्रे मुमोह सैन्यं हरियूथपानां सुग्रीवनीलाङ्गदजाम्बवन्तो न चापि किंचित प्रतिपेदिरे ते। युद्ध के मुहाने पर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए। तब वानर सेनापतियों की वह सेना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। ततो विषण्णं संवेक्ष्य सर्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः उवाच शाखा मृगराजवीरा नाश्वासयन्न प्रतिमय वचोभिः। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, महाभैष्ट नास्त्यत्र विषाद कालो यदार्यपुत्रो यावशो विषण्णो स्वयंभुवो वाक्यम अथोद्वहंतो यत्सादिताविंद्र जितास्त्र जाल है। वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हो। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसलिए इंद्रजित ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूह से आज आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया। तस्मै तु दत्तं परमास्त्रमेतत् स्वयंभुवा ब्राह्मम् अमोघवीर्यं तन्मानयन्तो युधिराजपुत्रो निपातितो कोऽत्र विषादकालः। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजित को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। ब्राह्ममस्त्रं ततो धीमान् मानयित्वा तु मारुतिः विभीषण वचः श्रुत्वा हनुमानम् इदं ब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, अस्मिन्नस्त्र हते सैन्ये वानराणां तरस्विनां यो यो धारयते प्राणा तम तमाश्वासयावहे। राक्षस राज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। तावो युगपद्वीरो हनुमाद्राक्षसोत्तमो उल्काहस्तो तदा रात्रो रणशीर्षे विचेरतुः। समय रात्रि हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मशाल लिए एक ही साधारण भूमि में विचरने लगे। भिन्नलांगुल हस्तोरु पादांगुली शिरोधर है स्त्रवद्भिः क्षतजं गात्रः प्रस्त्रवद्भिः समन्ततः पतितः पर्वताकारे वानरः अभिसंवृतां शस्त्रैश्च पतितैर्दीप्ते ददृशाते वसुंधरां। जिनकी पूँछ, हाथ, पैर, जांग, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे अथवा जो अपने शरीरों से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार वानरों के गिरने से वहाँ की सारी भूमि सब ओर से फट गई थी तथा वहाँ गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान जी और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीवं अंगदं नीलं शर्वं गंधमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं नलं ज्योतिर्मुखं द्विविधं चापि वानरं विभीषणो हनुमानस्तदा।
वानरांश्च ददृशा ते हतान रणे। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविध, इन सभी वानरों को हनुमान जी और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। सप्तषष्टिर्हतः कोट्यो वानराणां तरस्विनाम् अन्नं पंचम अशेषेण वल्लभेन स्वयंभुवः। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग यानी सायंकाल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। सागरे घनीभं भीमं दृष्ट्वा बाणार्दितं बलं मार्गते जाम्बवन्तं च हनुमान सविभीषणः। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जामवान को ढूंढने लगे। स्वभावजर्या युक्तं वृद्धं शरशतश्चितं प्रजापति सुतं वीरं शाम्यन्तम् इव पावकं दृष्ट्वा समभिसंक्रम्य पौलस्त्यो वाक्यं ब्रवीत् कच्चिदार्य शरस्तीक्ष्ण प्राणा ध्वंसितास्तव। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जाम्बान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्वान् ऋक्षपुङ्गवः कृच्छ्रादभ्युद्गिरन् वाक्यम् इदं वचनं ब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जाम्बान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, नैऋतेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाभिलक्षये विद्गात्रः श्रुतैर्बाणे न त्वां पश्यामि चक्षुषा। महापराक्रमी राक्षसराज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग पहने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आँख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। अंजनासु प्रजावेन मातरिश्वाच सुव्रत हनुमान वानर श्रेष्ठ प्राणान् धार्यते क्वचित्। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम् उवाचेदं विभीषणः आर्यपुत्राव अतिक्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिम्। जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? नैव राजनी सुग्रीवे नांगदेनाभिराघवे आर्य संदर्शितः स्नेहो यथा वायु सुते परः। आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर ही ऐसा स्नेह दिखाया जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्बवान् वाक्यं ब्रवीत् शृणु नैऋत शार्दूल यस्मात् पृच्छामि मारुतिम्। विभीषण की यह बात सुनकर जाम्बान ने कहा, राक्षस राज, सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ, यह बता रहा हूँ। अस्मिन् जीवति वीरे तु हतम् अप्यहतं बलम् हनुमत्योषित प्राणे जीवंतोऽपि मृता वयम्। यदि वीरवर हनुमान जीवित हो तो यह मरी हुई सेना भी जीवित है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उनके प्राण निकल गए तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। धरते मारुति तात मारुत प्रतिमो यदि वैश्वानर समो वीर्ये जीविताशा ततो भवेत्। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान
पराक्रमी हनुमान जी जीवित है तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। ततो वृद्धम उपागम्य विनयेनाभ्यवादयत् ग्रयजामवतः पादौ हनुमान मारुतात्मजः। बूढ़े जामवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम तदा विव्यथितेन्द्रियः पुनर्जातम् इवात्मानं मन्यते स्मर्क्षपुंगवः। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्षराज जामवंत ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थी, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। ततो अब्रवीन् महातेजा हनुमन्तं स जाम्बवान् आगच्छ हरिशार्दूल वानरान् स्त्रातुम् अर्हसि। फिर उन महातेजस्वी जामवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह, आओ संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। नान्यो विक्रम पर्याप्त तुमीशां परम सखा त्वत्पराक्रम कालोऽयं नान्यम पश्यामि कंचन। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। ऋक्षवानर वीराणाम अनीकानि प्रहर्षय विशल्यो कुरु चापेतो साधितो राम लक्ष्मणो। तुम रीछो वानर वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकाल कर इन्हें स्वस्थ करो। गत्वा परम अध्वानम उपर्योपरि सागरम हिमवंतम नगश्रेष्ठम हनुमन गंतुम अर्हसि। हनुमान, समुद्र के ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। ततः कांचनम अत्युच्चम ऋषभम पर्वतोत्तमम कैलास शिखरम चात्र द्रक्ष्यसि निषूदन। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। तयो शिखरयोर्मध्ये प्रदीप्तम अतुल प्रभम सर्वौषधियुतं वीर द्रक्ष्यस्योषधि पर्वतम। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार से औषधियों से संपन्न है। तस्य वानर शार्दूल चतस्रो मूर्ध्नि संभवः द्रक्ष्यस्योध श्रद्धयो दीप्ता दीपयन्तीर्दिशो दश। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। मृत संजीवनीं चैव विशल्यकर्णीमपि सुवर्णकर्णीं चैव संधानीं च महौषधीं। उनके नाम इस प्रकार हैं, मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी नामक महौषधि। तः सर्वा हनुमद्गृह्य क्षिप्रमागन्तुम् अर्हसि आश्वासय हरीन् प्राणे योज्यगन्धवहात्मजः। हनुमान, पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राणदान देकर आश्वासन दो। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमान मारुतात्मजः आपूर्यत बलोद्धर्ष वायुवेगैरिवार्णवः। जामवान की यह बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। स पर्वत तटाग्रस्थ पीड़यन् पर्वतोत्तमं हनुमान दृश्यते वीरो द्वितीय इव पर्वतः। वीर हनुमान जी ने एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हरिपाद विनिर्भग्नो निषसाद स पर्वतः न शशाक तदात्मानं वोढुं भृश निपीडितः।
हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण अपने शरीर को भी धारण न कर सका। तस्य पेतुर्नगा भूमो हरिवेगाच्च जज्वलुः शृंगाणी च व्यकीयंत पीड़ियत हनुमता। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। तस्मिन् संपीड्यमाने तु भग्नद्रुम शिलातले न शेकुर्वानरः स्थातुं घूर्णमाने नगोत्तमे। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी, अतः वानर वहां न ठहर सके। सा घूर्णित महाद्वारा प्रभग्न ग्रह गोपुरा लंका त्रासा कुला रात्रो प्रनृत्ते वा भवत्तदा। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया, मकान और दरवाजे ढह गए, समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पृथिवीधर समकाशो निपीड्य पृथ्वीधरं पृथिवीं क्षोभयामास सार्णवां मारुतात्मजः। पर्वताकार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में हलचल पैदा कर दी। आरूरो तदा तस्मादरी मलय पर्वतं मेरुमंद समकाशम नाना प्रस्त्रवणाकुलम। तदनंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। नानाद्रुम लताकीर्णं विकासे कमलोन्पतफलं सेवितं देवगन्धर्व षष्टियोजनम् उच्छ्रितम। वहाँ भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थी, कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधरेर्मुनिगणे अप्सरोभिः निषेवितं नानामृगगणाकीर्णं बहुकंदरशोभितं। विद्याधर ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहाँ निवास करती थी। अनेक प्रकार के मृग समूह वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थी। सर्वानाकुल यस्तत्र यक्षगंधर्व किन्नरान् हनुमान मेघ संकाशो ववृदे मारुतात्मजः। पवन कुमार हनुमान जी वहाँ रहने वाले यक्ष गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। पद्मयां तो शैलम आपीड्य वडवामुख वन्मुखम विव्रत्योग्रम ननादोच्च स्त्रासयन रजनीचरान। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर बड़वानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। तस्य नानद्यमानस्य श्रुत्वा निनदमुत्तमं लंकास्था राक्षस व्याघ्रा न शेकुः स्पंदितुं क्वचित्। उच्च स्वर से बारंबार गर्ज करते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिलडुल भी ना सके। नमस्कृत्वा समुद्राय मारुतिर्भीम विक्रमः राघवार्थे परम कर्म समीहत परंतपः। शत्रुओं को संताप देने वाले भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। सपुच्छमुद्यम्य भुजंगकल्पं विनम्य पृष्ठं श्रवणे निकुच्य विव्रत्य वक्त्रं वडवामुखाभम् आप्लुवे व्योम्नि सचंडवेगः। अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और वडवामुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। स वृक्ष खंडांस्तरसा जहार शैलांशिलः प्राकृतवानरांश्च बाहुरुवेगो गत संप्रणुन्ना ते क्षीणवेगः सलिले निपेतुः। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं और वहाँ रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाएं
और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। स तो प्रसार्यो रग भोग कल्पो भुजो भुजंगारी निकाश वीर्य जगाम शैलम नगराजमग्र्यम दिश प्रकर्षण्य वायुसूनः। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाले अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले। सहसागरम घूर्णित वीचिमालम तदंभसा भ्रामित सर्वसत्वं समीक्षमाणः सहसा जगाम चक्रम यथा विष्णु कराग्रमुक्तम। जिसकी तरंगमालाएं झूम रही थी तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे, उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। स पर्वतान् पक्षिगणान् सरांसि नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि स्वीताञ्जनास्तानपि संप्रवीक्ष्य जगाम वेगात् पितृतुल्य वेगः। उनका वेग अपने पिता वायु के समान ही था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए अपने वेग से आगे बढ़ने लगे। आदित्य पथम आश्रित्य जगाम सगत श्रमः हनुमान्स्त्वरितो वीर पितुस्तुल्य पराक्रमः। वीर हनुमान जी अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो रहे थे। जमेन महता युक्तो मारुतिर्वातरहसा जगाम हरि शार्दूलो दिशा शब्देन नादयन। वानर सिंह पर उनको हनुमान जी महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। स्मरन् जाम्बवतो वाक्यं मारुतिर्भीम विक्रमः ददर्श सहसा चापि हिमवंतम महाकपिः। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जामवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। नाना प्रस्त्रवणोपेतं बहुकंदर निर्जरम श्वेताभ्रचय संकाशः शिखरैश्चारु दर्शनः शोभितं विविधैर्वृक्षैर्गमत् पर्वतोन्मम। वहाँ अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों, नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा होती थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। सैतं समासाद्य महानगेन्द्रम अति प्रवृद्धोत्तम हेम श्रृंगम ददर्श पुण्यानि महाश्रमाणि सुरर्षि संघोत्तम सेवितानि। इस महापर्वतराज का सबसे ऊंचा शिखर सुवर्णमय दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देवर्षियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। स ब्रह्मकोशं रजतालयं च शक्रालयं रुद्रशर प्रमोक्षं हयाननं ब्रह्मशिरश्च दीप्तं ददर्श वैवस्वत किंकराश्च। इस पर्वत पर जिन्हें हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहाँ खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वह स्थान भगवान हयग्रीव का वास स्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहाँ दृष्टिगोचर हुए। वन्यालयं वैश्रवणालयं च सूर्यप्रभं सूर्यनिबन्धनं च ब्रह्मालयं शङ्करकार्मुकं च
ददर्शनाभिं च वसुंधरायाः। इसके सिवा अग्नि का, कुबेर का, द्वादश सूर्यों के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा जी, शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों को का भी उन्होंने दर्शन किया। कैलास परमग्र्यं हिमवच्छिलां च तं वैवशं काञ्चनशैलम् अप्यम् अग्र्यं प्रदीप्त सर्वौषधि संप्रदीप्तं ददर्श सर्वौषधि पर्वतेन्द्रम। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिवजी के वाहन ऋषभ तथा स्वर्ण में श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार से दीप्तिमती औषधियों से दीप्यमान हो रहा था। सहतं समीक्षानलराशिदीप्तं विस्मये वासवदूतसूनुः आप्लुत्य तं चौषधिपर्वतेन्द्रं तत्रोषधीनां विचयं चकार। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज करने लगे। सयोजन सहस्राणि समीतीत्य महाकपिः दिव्योषधिधरं शैलम व्यचरन् मारुतात्मजः। महाकपि पवन कुमार जी सहस्त्रों योजन लांघ कर वहाँ आए थे और दिव्य औषधि को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। महोषध्यस्ततः सर्वा तस्मिन् पूर्वत सत्तमे विज्ञायार्थिनम् आयान्तं ततो जगमोर दर्शनम। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महौषधियाँ यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आया है, तत्काल अदृश्य हो गई। सहता महात्मा हनुमान पश्यमश्चुकोप रोषाश्च वृषं ननाद अमृष्यमाणो अग्नि समान चक्षु महीधरेन्द्रम तमुवाच वाक्यम। उन औषधियों को न देखकर हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई। वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले, किमेतदेवं सुविनिश्चितं ते यद्राघवेनासीकृतानुकंपः पश्याद्यमद्वाभू बलाविभूतो विकीर्णम् आत्मानम् अथो नगेंद्र। नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके, ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब ओर से बिखरा हुआ समझो। शतस्य श्रृंगम सनगम सनागम सकांचनम धातु सहस्रजुष्टम विकीर्णकूटम ज्वलिताग्रनासानुम प्रगृह्य वेगात् सहसोन्ममाथ। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। सहतं समुत्पाट्य खमुत्पपात वित्रास्य लोकान् ससुरासुरेन्द्रान् संस्तूयमानः खचरैरनेक जगाम वेगाद गरुडोग्रवेगः। उसे उखाड़कर साथ रहे हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सहभास्कराध्वानम अनुप्रपन्नम तं भास्कराभं शिखरं प्रगृह्य बभो तदा भास्कर सन्निकाशो रवे समीपे प्रतिभास्कराभः। सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुँचे थे।
उस समय सूर्य देव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले वे पवन कुमार जी दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। सतेन शैलेन वृषम्रराज शैलोपमो गन्धवात्मजस्तु सहस्त्रधारेण सपावकेन चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्त्रधारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। तम वानरहा प्रेक्ष्य तदा विनेदुः शैतानपि प्रेक्ष्य मुदा ननाद तेषां समुत्कृष्टरमं निशम्य लंकालया भीमतरम विनेदुः। उस समय उन्हें लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सब के उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चीत्कार करने लगे। ततो महात्मा निपपात तस्मै शैलोत्तमे वानरसैन्य मध्ये हर्योत्तमेभ्यः शिरसाभिवाद्य विभीषणं तत्र च सस्वजे सह। तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से भी गले लगाकर मिले। तावप्युभो मानुषराजपुत्रो तं गन्धमाघ्राय महोषधीनां बभूवतुस्तत्र तदा विशल्या वुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीरः सर्वे विशल्या विरुजाः क्षणेन हरिप्रवीराश्च हताश्च ये स्युः गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां सुप्ता निशान्तेष्विव संप्रबुद्धः। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण महौषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे प्रमुख वानर वीर वहाँ हताहत हुए थे वे सबके सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग होकर उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए। उनकी सारी पीड़ा जाती रही। यदा प्रभृति लंकायां युध्यन्ते हरिराक्षसः तदा प्रभृति मानार्थम् आज्ञया रावणस्य च ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसः कपिकुञ्जरहे हताहतान्तो क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए हैं। ततो हरिगंध वहात्मजस्तु तमोषधी शैल मुद्ग्रवेगः निनाय वेगाद्भि अवंतमेव पुनश्च रामेण समाजगाम। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेगपूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।